जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम 6 अगस्त को जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट जरूर कर देना है। यदि आप हमारे वीडियो में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। देश में रोबोटिक्स लैब के लिए छत्तीसगढ़ से कितने शासकीय स्कूलों का चयन किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा देश में 10 रोबोटिक लैब की स्थापना की जा रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ से 2 शासकीय स्कूलों का चयन किया गया है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 शासकीय स्कूलों का चयन किया गया है प्रदेश से। पूरे देश से रोबोटिक लैब के लिए 10 स्कूलों का चयन किया गया है, जिसमें 2 शासकीय स्कूलों का छत्तीसगढ़ से चयन किया गया है। छत्तीसगढ़ से 2 शासकीय स्कूलों का चयन किया गया है, जिसमें से नाम याद रखेंगे आर.डी. तिवारी स्वामी आत्मानंद विद्यालय और बी.पी. पुजारी स्वामी आत्मानंद विद्यालय प्रदेश के पहले शासकीय विद्यालय हैं। प्रदेश का पहला शासकीय स्कूल जहां रोबोटिक लैब से विद्यार्थी रोबोट बनाना, 3D प्रिंटिंग बनाना सीख रहे हैं। छात्रों को सिलेबस तैयार करके प्रशिक्षण भी प्रदान किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि वोडाफोन और रिएक्शन इंडिया द्वारा कंपनी के सामाजिक कार्य के अंतर्गत लैब स्थापित किए गए हैं। छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शिक्षक भी कंपनी द्वारा ही रखे गए हैं। छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में भी इस तरह के कंपनी लैब स्थापित किए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ के किस यूनिवर्सिटी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ के स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। याद रखेंगे, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने दुर्ग संभाग में युवाओं से भेंट मुलाकात के दौरान यह घोषणा की है। स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। 15 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस संस्थान से स्टार्टअप यूनिट के लिए जगह भी तैयार की जाएगी और लैब भी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि अभी बेंगलोर जीएसटी प्राधिकरण ने छात्रावास में रहने वाले छात्रों पर जीएसटी मतलब 12% जीएसटी लगा दिया है। इस निर्णय को वापस लेने का अनुरोध हमने भारत सरकार से किया है। यह निर्णय यदि वापस नहीं लेता है तो इस राशि का वहन छत्तीसगढ़ सरकार करेगी, यह मुख्यमंत्री भूपेश सरकार का कहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी की सूची में पहले स्थान पर कौन सी कंपनी है? तो इनका सही आंसर होगा फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी की सूची में पहले स्थान पर वॉलमार्ट है। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी की सूची में वॉलमार्ट पहले स्थान पर है। 2023 में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी की सूची 4 अगस्त 2023 को जारी की गई है। इस सूची में वॉलमार्ट शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद सऊदी अरब की कंपनी आरामको दूसरे स्थान पर है। इसके बाद चीन की कंपनी स्टेट ग्रीन चीन की कंपनी है जो तीसरे स्थान पर है। यह सूची 31 मार्च 2023 को या उससे पहले समाप्त हुए संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए कुल राजस्व के आधार पर कंपनी को रैंक प्रदान करती है। प्रकाशन के अनुसार 2022 की रैंकिंग में रिलायंस को 104 स्थान प्रदान किया गया था, लेकिन 2023 में इस साल इसे 88वें स्थान पर रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ब्रिक्स में शामिल होने के लिए कितने देशों ने आवेदन किया है? तो इनका सही आंसर होगा ब्रिक्स में शामिल होने के लिए 25 देशों ने आवेदन किए हैं। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ब्रिक्स का भारत भी इसका सदस्य है। राष्ट्रपति रामफोसा द्वारा आमंत्रित किए जाने के बाद पीएम मोदी 22 अगस्त 2023 को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। याद रखेंगे, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग में इस साल आयोजित की जा रही है। इससे पहले जुलाई 2023 में अल्जीरिया ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया था। ब्रिक्स समूह में वर्तमान में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका देश शामिल हैं। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स से संबंधित क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बनते रहते हैं। ब्रिक्स में शामिल होने के लिए 25 देशों ने आवेदन किए हैं, जिसका विस्तार पर फैसला जोहान्सबर्ग में होने वाला है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सम्मेलन होने वाला है जोहान्सबर्ग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
हाल ही में पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा हाल ही में पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है। ध्यान रखेंगे, संस्कृति मंत्रालय 5 से 6 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में पुस्तकालय महोत्सव 2023 का आयोजन कर रहा है। इस 2 दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है। यह महोत्सव भारत में पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण पर बातचीत शुरू करने के लिए दुनिया भर के प्रतिष्ठित पुस्तकालयों पर भी प्रकाश डाला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर सर्वाधिक ड्रॉप आउट की दर किस राज्य में है? जिनका सही आंसर होगा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर सर्वाधिक ड्रॉप आउट की दर उड़ीसा राज्य में सर्वाधिक है। याद रखेंगे दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। उड़ीसा राज्य में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की संख्या सबसे अधिक है। उसके बाद बिहार का स्थान है। बिहार को याद रखेंगे, पहला स्थान पर उड़ीसा, दूसरे स्थान पर बिहार है। उड़ीसा के बारे में याद रखेंगे, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उसे याद रखना है। और राज्यपाल गणेशी लाल को याद रखना है। गणेशी लाल उड़ीसा के राज्यपाल है, इसे याद रखना है। उड़ीसा के प्रमुख लोक नृत्य घूमर है। घूमर को याद रखना है, उड़ीसा के प्रमुख लोक नृत्य हैं। घूमर याद रखना है, घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। दोनों को अलग अलग याद रखेंगे। उड़ीसा में चिल्का झील को याद रखना है। उड़ीसा में चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ा खारे पानी का झील है, उड़ीसा में चिल्का झील। साथ ही कोणार्क मंदिर याद रखना है, कोणार्क में सूर्य मंदिर स्थित है, उसे याद रखना है। कटक में याद रखना है, कटक में चावल अनुसंधान केंद्र उड़ीसा में ही स्थित है। राउरकेला याद रखना है, राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा में ही स्थित है। हीराकुंड परियोजना भी याद रखना है, जो महानदी पर बना हुआ है, इसे याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत का सबसे लंबा और सबसे चौड़ा हीराकुंड परियोजना को याद रखना है। जनजाति में याद रखना है, यहाँ खुड़िया और खोड़ जनजाति याद रखना है। चले इन सभी बातों को याद रखेंगे। भारत सरकार के स्कूल शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूलों में पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चों के लिए आंकड़े जारी किए गए हैं, मतलब ड्रॉप आउट आंकड़े जारी किए गए हैं। वर्ष 2018-19 में छत्तीसगढ़ का ड्रॉप आउट रेट प्राथमिक स्तर के लिए 3.4%, वहीं उच्च प्राथमिक के लिए 7%, उच्चतर माध्यमिक स्तर के लिए 19.8% 2018-19 में ड्रॉप आउट था। अब इस बार वही 2021-22 के लिए आंकड़े जारी के अनुसार छत्तीसगढ़ का ड्रॉप आउट रेट तेज़ी से कम हुआ है, जिसमें प्राथमिक स्तर के लिए यह दर 0.8%, उच्च माध्यमिक के लिए 4.1% और उच्चतर माध्यमिक के लिए 9.7% है। अभी वर्तमान में 9.7% है, इसे याद रखना है। जबकि पूरे भारत के लिए प्राथमिक स्तर पर यह दर 1.5% है, उच्च प्राथमिक स्तर में 3% है और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 12.6% हैं। आगे याद रखेंगे, वर्ष 2021-22 के लिए जारी भारत सरकार के डेटा के अनुसार उच्चतर प्राथमिक स्तर पर सर्वाधिक ड्रॉप आउट की दर ओडिशा में 27.3% है। याद रखेंगे, सबसे अधिक ओडिशा में है। इसके बाद बिहार राज्य याद रखेंगे, बिहार में 21.7% की दर से ड्रॉप आउट दर है। छत्तीसगढ़ में विभिन्न योजनाएं संचालित की हैं, जिसे कई बार पुरस्कृत भी किए गए हैं। अंगनम शिक्षा पहल के लिए छत्तीसगढ़ को 2022 का स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया है। इसी तरह नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग को राष्ट्रीय स्तर के एम्बिलियंथ अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने किस पत्रिका का विमोचन किया है? तो इनका सही आंसर होगा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में उज्ज्वला समय पत्रिका का विमोचन किया है। आप इमेज में देख सकते हैं, यह है उज्ज्वला समय पत्रिका। याद रखेंगे, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में मासिक पत्रिका उज्ज्वला समय का विमोचन किया है। उज्ज्वला समय के संपादक श्री दीपक अरोड़ा ने बताया है कि इस पत्रिका का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं एवं उपलब्धियों की जानकारी लोगों तक पहुंचाना है। यह पत्रिका रायपुर और बालोद से प्रकाशित होगी। याद रखेंगे, इसमें रायपुर और बालोद से इसे प्रकाशित किया जाएगा। इसके संपादक को भी याद रखेंगे, दीपक अरोड़ा को याद रखना है, इससे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रदेश में मनको द्वीप किस नदी के तट पर स्थित है? तो इनका सही आंसर होगा प्रदेश में मनको द्वीप शिवनाथ नदी के तट पर स्थित हैं। याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं। शिवनाथ नदी के बारे में याद रखेंगे दोस्तों, शिवनाथ नदी का उद्गम गढ़चिरौली से हुआ है। गढ़चिरौली महाराष्ट्र से शिवनाथ नदी का उद्गम हुआ है। शिवनाथ नदी की पुराना नाम भी याद रखेंगे। शिवनाथ नदी की पुराना नाम सुन्नी नदी याद रखेंगे। पुराना नाम क्या है? तो सुन्नी नदी इनका पुराना नाम है। शिवनाथ नदी की कुल लंबाई याद रखना है। शिवनाथ नदी की कुल लंबाई 290 किलोमीटर है, इसे याद रखेंगे 290 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी है, इसे याद रखना है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी है, जबकि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी है। सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो महानदी है और छत्तीसगढ़ से बहने वाली शिवनाथ नदी है। चलिए ध्यान देंगे, अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रचलित इस द्वीप का निर्माण प्रागैतिहासिक काल में हुआ है। 10वीं से 11वीं सदी के दो अत्यंत प्राचीन शिव मंदिर इस मनको द्वीप पर स्थित हैं, जहां रतनपुर के कलचुरी राजा बलि और अन्य अनुष्ठान के लिए यहां आते थे। मनको द्वीप को ऋषि माणुक्य के तपोस्थल के रूप में भी जाना जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, इससे क्वेश्चन बने हुए हैं कि ऋषि माणुक्य के तपोस्थल का क्या नाम है करके, तो याद रखना है ऋषि माणुक्य के तपोस्थल मनको द्वीप ही हैं। कहा जाता है कि ऋषि मंडूक ने यहाँ मुंडकोपनिषद की रचना की थी, इसलिए इन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम मंडूक रखा गया है। इस महाकाव्य के पहले खंड का छठा मंत्र सत्यमेव जयते संविधान में शामिल किया गया है। याद रखें दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सत्यमेव जयते संविधान में शामिल किया गया है। छठा मंत्र याद रखना है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पिछले वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अमृत भारत स्टेशन योजना में छत्तीसगढ़ के कितने रेलवे स्टेशन का चयन किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा 7 रेलवे स्टेशन का चयन किया गया है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमृत भारत स्टेशन योजना में छत्तीसगढ़ के 7 रेलवे स्टेशन का चयन किया गया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, नरवा विकास योजना को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इनका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।